संगीत धारा SPW एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का टॉपिक जो है मॉर्निंग रियाज के बारे में है। रियाज की टेक्निक्स क्या हैं। वैसे आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स मॉर्निंग रियाज के बारे में जानते हैं, जो मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है SPW चैनल पर। सभी लोगों को मेरे ख्याल से पता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि मॉर्निंग रियाज क्या चीज़ है। सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको रियाज करना होता है। ये तो सभी गुरु लोग कहते आए हैं कि आपको सुबह में रियाज करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके रियाज करो। जितने भी टीचर्स आपको सिखा रहे हैं या जहाँ जहाँ भी आप सीख रहे होंगे, ये मॉर्निंग में रियाज करने के लिए मैं भी सुनता आ रहा हूँ बचपन से कि सुबह में रियाज जल्दी उठ करके करना चाहिए। लेकिन रियाज में क्या करें, सब अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ बताते आए। ज्यादातर टीचर्स ने अपने गुरुओं से जो उन्होंने सीखा वही रियाज आपको बता दिया। किसी ने कहा खरज का रियाज किया करो सुबह उठ के, किसी ने कहा बीच वाले सप्तक का रियाज किया करो, मध्य सप्तक का, किसी ने बोला थोड़ी देर ओम कर लिया करो, और किसी ने बोला कि सा लगा लिया करो, या जो राग आपके कोर्स में चल रही है, जो आप राग गा रहे हैं वो भी गा लिया करो सुबह उठ के, उसको भी रियाज में ले लिया करो। ऐसी बातें हम भी सुनते आए हैं, और बचपन से मैंने जब से सीखना शुरू किया तब से मैं भी यही सुनता आया हूँ कि सुबह जल्दी उठ करके रियाज करो बस। अब रियाज में क्या करूं, ये जो बातें हमने सुनी उन सब का जो हमने निचोड़ निकाला, और बाद में मैंने तय किया कि एक्चुअली रियाज में क्या करना चाहिए। जैसे एक बार मास्टर निशाद आपकी क्लास ले रहे थे शायद, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि जब ये जो बेसिक चीजें हैं ना, लय, ताल, अलंकार, ये चीजें हम लोग जो करते हैं, इनका कहाँ यूज है। किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने मास्टर निशाद को पूछा था कि ये चीजें कहाँ काम आती हैं। आप जो कहते हो कि 10 ठाटों का ज्ञान कर लो, अलंकारों को अच्छी तरह से गा लो, आप कहते हो 12 स्केल से गा बजा लो, आप कहते हो सुबह उठ के आहू ओम करो, आहू ओम का क्या मतलब है, कहाँ काम आएगा। लंबम रम शम, ये चीजें कहाँ परफॉर्मेंस करते हैं हम लोग। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मान लीजिए कहीं रास्ते में झगड़ा हो गया और आप पहलवान हैं, तो आप वहां जाकर के परफॉर्मेंस क्या करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी वहां पे। आप अगर पहलवान हैं तो जो कमजोर पक्ष है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो जो जबरदस्त है उससे लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो जबरदस्त से लड़ने के लिए क्या आप दंड बैठक लगाएंगे पहले, या थोड़े कराटे वराटे करेंगे, या 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आएंगे, उसके बाद उसको बचाएंगे। जो रोज आप करते हो वो चीजें परफॉर्म करने की नहीं होती है, वो चीजें परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा पावर देने वाली होती है। जो हम लोग बेसिक्स जिनको कहते हैं, हम बेसिक्स का रियाज करें। मॉर्निंग का जो रियाज है वो आ उ ओ ओम आपको किसी स्टेज पे जाके नहीं गाना, तो क्यों करें। ऐसे विचार जब आ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे विचार ना आए, और ये कोशिश करें कि जो कहा जा रहा है वो बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो सारी बातें हमें बहुत अच्छी तरह से करनी है, और उन्हीं बेसिक के बल पर हम आगे मजबूती से अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि मॉर्निंग का जो रियाज है, सुबह 4 बजे उठ के मैंने जब सबका निचोड़ निकाला कि क्या होना चाहिए। रियाज में हम राग गाएं, या जो रागे सीख रहे हैं, या फिल्मी गाने गाएं। जो हम फिल्मी गाने सीख रहे हैं वो, यानी ये तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस वाली चीजें हो गई।
परफॉर्मेंस वाली चीजें हम रियाज में बैठ के करें तो ज्यादा अच्छा है, या कुछ ऐसी चीजें करें जिनकी वजह से परफॉर्मेंस मजबूत बने, जैसे दौड़ लगाना और दंड बैठक लगाना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, ये सब परफॉर्मेंस। जिम वाला सीन कहीं भी लड़ाई में परफॉर्मेंस में नहीं आता है कि पहले मशीन लेके थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर लेंगे, उसके बाद मुक्के मारेंगे, है ना, तो वो नहीं होता है, फिर मुक्का पड़ता है। इसी तरह से म्यूजिक में परफॉर्मेंस हो जाती है। आप सोचें कि वो चीजें लाके पहले परफॉर्म, थोड़ी देर अपने आप को ओम कर ले बैठ के, फिर कुछ गाएंगे, तो वो नहीं होगा। गाना आपको गाना पड़ेगा, जहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस है वहाँ आपको बैठ के आपको सुनाना ही है फिर, और फिर वहीं प्रकट होता है। मेरा जैसे सिद्धांत है, मैं कहता हूँ कि संगीत स्वयंभू है, संगीत खुद से पैदा होता है, और वो खुद से पैदा कब होगा, जब आप उसके सारे बेसिक्स को खड़ा करेंगे, तो वो उसके ऊपर उसका स्वरूप दिखने लग जाएगा। आप अगर कोई चित्र बनाते हैं तो पहले पैर बनाएंगे, फिर ऊपर उसके सारा स्ट्रक्चर खड़ा होकर एक इंसान का एक फोटो बना सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से संगीत का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही खड़ा होता है कि पहले आप अपने गले की तैयारी के लिए सुबह का रियाज बहुत जरूरी करें। अब जो मैंने निचोड़ निकाला उसमें लोग कहते थे ओम का रियाज करो, तो मैंने उस ओम का संस्कृत पढ़ा हुआ था थोड़ा था, तो संस्कृत के अनुसार मैंने एक अक्षर वाइज संधि विच्छेद करना सीखा था। तो मैंने कहा ओम का अक्षर वाइज संधि विच्छेद करिए। ओ में 2 अक्षर मिले हुए हैं, आ और उ। आ और उ बराबर ओ होता है, ये संयुक्त स्वर है। हिंदी और संस्कृत की जो व्याकरण है, उस व्याकरण के अनुसार ओ संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है, यानी कि इसमें 2 स्वर मिले हुए हैं, एक स्वर मिला है अ और दूसरा स्वर मिला है उ। तो हमने कहा कि दोनों अलग कर लो, आ अलग से बोल के देखो, उ अलग से बोल के देखो, तो पता चला यहाँ वाइब्रेशन दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। आप भी बोल के देख सकते हो, यहाँ गले पे हाथ लगा के फिर बोलना ऊ, हाथ वहीं लगा रहने दो और लग करके देख लो, तो आपको पता चलेगा कि आ का वाइब्रेशन लेफ्ट साइड में जा रहा है और ऊ का वाइब्रेशन राइट साइड में जा रहा है, यानी कि हमारा गला 2 भागों में बटा हुआ है। और फिर सेंटर पार्ट भी है। आपका गला जो है ना, वो ऐसे ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसे ऊ के आकार का बना हुआ है, उल्टा ऊ बना है गले के अंदर, आप सबने देखा होगा, है ना। तो एक लेफ्ट साइड है उसकी और एक राइट साइड है। तो हम आ बोलते हैं तो लेफ्ट साइड पर जोर पड़ता है, और जब ऊ बोलते हैं तो राइट साइड पर ज्यादा जोर पड़ता है। इसी तरह से अगर हम म्यूजिक की बात करें, संगीत में गायन की अगर हम बात करें, कि जब हम मंद्र सप्तक में जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड वाला ही गला आपका काम करता है। कभी करके देख लेना, सा नी धा, ऐसे नीचे उतर के देखना, तो लेफ्ट साइड पर ही वाइब्रेशन होगा। और फिर ऊपर के स्वरों में हम बढ़ते हैं तो ज्यादातर राइट साइड में वाइब्रेशन होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। और फिर तार सप्तक के भी ऊपर निकल जाते हैं ना, तब वाइब्रेशन यहाँ होता है, सहस्त्रार चक्र में। तो इतने जब प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, तो ओम में कुछ तो खास बात थी जो अ और उ के बदले में ही पता चल गया। फिर मैंने कहा जब ओम से ओम करते हैं तो नाक में भी आवाज जाती है, तो ओम भी अलग निकाल लिया, आ उ ओ बाद में रह गया आधा मौन। आ उ ओ ओम 5 अक्षरों को अलग अलग करके ओम का संधि विच्छेद कर दिया गया। तो जब ओम का संधि विच्छेद हो गया तो फिर तो उसका असर बहुत ज्यादा वाला होना है। एक तो हम पहले केवल बोलते थे ओम, सीधा वाइब्रेशन सेंटर में आ रहा है,
और एक हम बोले आ तो कितना फर्क पड़ गया, पूरा गला आपका चारों तरफ से खुल गया। तो ये है मॉर्निंग रियाज का सबसे पहला मंत्र। अब वैसे इतना टाइम तो इस सेशन में है नहीं कि मैं सारी प्रक्रियाएं आपको एक दिन में सिखा दूं, और ये मैं आहू ओम आपको पहले भी बता चुका हूं आप सबको, और ज्यादातर लोग जानते ही। केवल आहू ओम कर लेने से ही आपके सारे तंतु खुल जाते हैं, दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे आ जाता है, सेंटर ब्रेन आपका वर्क करने लग जाता है। सेंटर ब्रेन का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमको रहना बहुत जरूरी है, तभी हमारे सब काम अच्छे होंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस में नहीं है, अभी इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप या तो पास्ट में है या फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो है ही। तीन ही प्रकार की बातें हमारे माइंड में हमेशा चलती हैं, पिछली, अगली और अभी क्या चल रहा है। जिसमें से भी अभी क्या चल रहा है में तो बहुत सारी बातें आपके साथ चलती रहती हैं। प्रेजेंट टेंस के साथ साथ इतनी सारी बातें चल रही होती हैं, आप कभी गौर ही नहीं करते। देखिए अभी हेमे सर कितने सारे काम कर रहे हैं एक ही बार में, मेरी बात भी सुन के मुस्कुरा भी रहे हैं और अपना मोबाइल पे भी आगे बराबर लोगों को जवाब दे रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है ना। तो सब हो रहा है, आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे, नीचे झुका के टेबल के कुछ न कुछ। यहाँ केवल कैमरे पे ये आ रहा है, मैं भी नीचे ये कॉफी का कप लेके बैठा हूँ छुपा के। प्रेजेंट टेंस इतना गरीब है, इतना कमजोर है कि हर कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। सच है ना। प्रेजेंट टेंस बेचारा बीच में फंसा रहता है। पास्ट और फ्यूचर दो बातें हमारे माइंड को इतना बुरी तरह से घेरे रहती हैं। प्रेजेंट को मल्टीटास्किंग हो गया, जमाना मल्टीटास्किंग कहते हैं इसको, जबकि ये क्या हो रहा है, पास्ट और प्रेजेंट हावी हो रहा है, पास्ट और फ्यूचर हावी हो रहा है प्रेजेंट पे, जिसको हम लोग फैशन में कहते हैं मल्टीटास्किंग। वी आर मल्टीटास्कर। तो जब तक आप प्रेजेंट टेंस में नहीं होंगे तब तक आपका काम कोई बढ़िया होगा ही नहीं। प्रेजेंट टेंस एक ऐसी चीज है कि जिससे आपका पास्ट भी अच्छा होना है और फ्यूचर भी, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। ये जन्मदाता है पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। अभी हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या मिलेगा ये फ्यूचर है, और आज जो यहाँ क्या हुआ वो कल वर्णन किया जाएगा। अभी जो मैंने कहा उस पर सब लोगों को थोड़ा मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई सबके चेहरे पे, तो वो उसकी चर्चा बाद में होगी, ये पास्ट हो जाएगा। जब क्लास खत्म होगी तब आप लोग अपने अपने घर पे बताएंगे कि गुरुजी ने ऐसा बोला कि प्रेजेंट टेंस इतना गरीब है कि कोई भी दबा लेता है उसको। मतलब दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, जिन पर आजकल चुनाव लड़े जा रहे हैं, उस श्रेणी में आ गया प्रेजेंट टेंस। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बहुत लोग आ गए, चल नहीं देते उसको। इसलिए आहू ओम करने से प्रेजेंट टेंस मजबूत होता है, इसलिए मैं कहूंगा कि जरूर करें उसको। ऐसा 5 मिनट भी अगर आप करके देख लेते ना, तो 5 मिनट में ही आपको लगेगा कि आप दुनिया की कुछ अलग, दुनिया से कुछ हटके हैं, आप आम आदमी से कुछ हटके व्यक्ति हैं, आपको एहसास होगा। क्योंकि ये ओमकार है पहली बात, और फिर इतना सूक्ष्म ओमकार। ओमकार को पता है क्या कहा जाता है? प्रणव अक्षर। वेदों में कहा है प्रणव। इस धरती पर पहला अक्षर अगर कोई आया तो वो ओम था, और उस ओम को अलग अलग प्रकार से लोगों ने करने की कोशिश की। हमने भी एक नया प्रकार आपको बताने का प्रयास किया कि आऊ ओम, ऐसा करोगे तो इसके इफेक्ट्स बहुत बढ़िया वाले आएंगे। 1-2 बार में आ जाते हैं। थोड़ी देर भी अगर आपने एक लंबी सांस में आ, लंबी सांस में ऊ,
फिर वो प्रत्येक सांस में एक एक अक्षर को आ उ ओ ओम को घंटा 1.5 घंटा बैठ के अगर सुबह में कर लिया तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, पॉजिटिविटी इतनी बढ़ेगी, आपका प्रेजेंट टेंस मजबूत होगा, आप जहां भी जाएंगे फेस टू फेस लोगों से बात करेंगे, आंख में आंख डाल के आप बात करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होगा क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में हैं। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं समयों में मैं वर्तमान हूं, अर्जुन को कहते हैं। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है, आपने महाभारत देखी होगी, टीवी पे अभी दोबारा भी चलाएगी, उसमें पहला ही सेंटेंस आता है कि मैं समय हूं। मैं समय हूं, तो समय कौन है? समय का मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्तमान होता है, बाकी तो भूतकाल और भविष्य काल ऐसे नाम दिए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट को केवल टाइम एंड टाइम। अभी हम आपसे पूछे क्या टाइम हुआ है, तो आप तुरंत जो अभी हो रहा है वही बताएंगे ना। इसका मतलब प्रेजेंट मतलब समय, समय मतलब प्रेजेंट। समय शब्द और किसी के लिए प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। हमारे अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने एक समय पर एक कविता लिखी हुई है कि मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। शेयर करिए स्क्रीन अगर ये कहीं मिल जाए। समय का इतना इंपॉर्टेंस बताया उसमें कि आप अगर उस कविता को पढ़ लेंगे आप समझ लेंगे। उसका टाइटल है समय, और इतने बढ़िया शब्द हैं कि आप में एक फिर से जान आ जाएगी। जो कभी हताश हो चुके हैं, जो कभी निराश हो जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, वो भी उठ खड़े होंगे। तो ये आप लोग भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं, वैसे हम तो चैट बॉक्स में आपको दे देंगे। तो समय का मतलब आप समझने की कोशिश करें, और म्यूजिक में समय ही सब कुछ है। समय का मतलब लय। लय की परिभाषा अगर हम कहें कि इंटरवल ऑफ बीट्स, जो एक बीट से दूसरी बीट के बीच का जो गैप है, जो समय है, वही तो लय है। जो बीच का समय है, 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम बोलते जाएं तो जो एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच में जो समय है वही लय है। तो इंपॉर्टेंस प्रेजेंट का है। आप स्टेज पे बैठे होंगे, परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, जब तक प्रेजेंट में नहीं होंगे, सामने कौन बैठा है, किसके लिए गा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आप कविता देख रहे होंगे, हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा है ऊपर, चैट बॉक्स में देख लीजिए। अच्छे शब्द है, याद आ गई बीच में इसलिए पढ़ देता हूँ, विषय से हटके नहीं है। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिव्या पर होता है उनके अंतर का अंगार। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आता ताइयों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। काफी बड़ी है, आप लोग देख लेना, बाद में पढ़ लेना, मेरे ख्याल से इतना फिर ज्यादा समय हो जाएगा। और ये अच्छी चीज है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से स्टडी मटेरियल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं और उसके मीनिंग्स को समझिए। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका अर्थ भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब टाइम इज इंपॉर्टेंट, समय की कीमत है और समय है वर्तमान, और आ उ ओम करने से आप वर्तमान काल में आ जाते हैं। अब देखिए, केवल वर्तमान में काल में आना ही इस मॉर्निंग रियाज की ताकत नहीं, बल्कि बहुत सारे इसके, इतने सारे मॉर्निंग रियाज के फायदे हैं कि मैं अगर गिनाने बैठूं तो पूरा एक मोटा ग्रंथ लिख जाएगा। क्योंकि ओम स्वयं ब्रह्मांड है,
स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है, सब कुछ उसमें समाया। आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, ओम भी वही है। आपका पूरा शरीर ओमकार की स्थिति में लिखा हुआ है, ऊ बना हुआ है। आपके हार्ट में देख लो, ऊ बना हुआ है। यहाँ भौहों से लेके यहाँ तक ऊ बना हुआ है। नाक की रचना देख लो, ऐसे किनारी किनारी से उंगली फेर के, तो ऊ बना हुआ है। होठों की रचना ऊपर वाले होठ की देखो तो भी छोटा सा ऊ ही बनता है। गले की रचना मैंने बताया ऐसी ऊकार ही है, अंदर पसलियां ऊकार में है, पूरा शरीर ही ऊकार में है, यानी ओमकार में है। तो इसकी साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सिद्धि को प्राप्त करता है, और लेकिन इस तरह से करे तो और जल्दी सिद्धि को प्राप्त करता है। आ उ ओ ओम करके अगर करो तो और भी ज्यादा आप जल्दी से उन्नति करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ कि आपको लगेगा कि ये अपने आप कैसे घटित हो रहा है, अपने आप कहीं से चिट्ठी आएगी, अपने आप आपके पास कोई चल के आएगा जो आपके फायदे की बात करेगा। वर्तमान में रहने का यही फायदा है, ईश्वर जैसे गुण आ जाते हैं, सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे अगर आप प्रेजेंट में हैं तो। अभी मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते मैं पास्ट में चला जाऊं, फिर लौटूं ही नहीं तो क्या हो, या मैं फ्यूचर में चला जाऊं और वापस नहीं आ पाऊं। अभी मैं सब जगह गया, पास्ट और फ्यूचर सबकी बातें आपको सुना दी, लेकिन फिर भी वही है अ उ ओ ओम। ये 5 अक्षर ही हैं जो आपके गले को 5 प्रकार से तो फायदा देंगे ही, साक्षात है। और एक मैंने कहा कि 3 प्रकार के ब्रेन आपके इसमें सज जाते हैं। अ बोलते हैं तो पास्ट टेंस को भी आय कहते हैं, ऊ बोलते हैं तो फ्यूचर टेंस को बाय कहते हैं, और ओ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, बोलते हैं तो सीधा प्रेजेंट टेंस के साथ लिपट जाते हैं। तो ये उच्चारण स्थान इन अक्षरों के हैं, इस वजह से आपको प्रेजेंट टेंस में लाने की जिम्मेदारी है इसकी। और भी देखिए, आपने देखा होगा भगवान की तस्वीरें जो है वो उनके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बनता है, तस्वीर के पीछे ऐसा एक रोशनी जैसा, सूरज जैसा पीछे निकलता है। वो ऑरा क्या है, देखिए ऐसे ही बनता है। ऐसा ऑरा बनता है। ओम करते समय ये आसन बन रहा है, क्योंकि आ इधर से आ रहा है, ऊ इधर से आ रहा है, ओ नीचे से आ रहा है, ओ यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अगर हम कहें कि लेफ्ट राइट सेंटर, तो ये क्रिश्चियंस का निशान बन जाता है, प्लस जीसस का, वहां भी ओम है। अल्लाह की नमाज भी ऐसे ही पढ़ी जाती है, पहले इधर फिर ऊपर, लेफ्ट राइट सेंटर। तो ये लेफ्ट राइट सेंटर ओमकार की ही देन है, जो सब जगह है। ओम के लिए लिखा प्रणव अक्षर है, सार्वभौमिक है, सर्वधार्मिक है। किसी भी प्रकार के धर्म में ये वैज्ञानिक है, कोई भी धर्म इसको अस्वीकार नहीं करता है। ओम की महिमा को वैज्ञानिक बता दिया गया। तो प्रयोग करके देखो, ओमकार का इस तरह से अगर आप जाप करेंगे तो अभूतपूर्व आपको अनुभव मिलेंगे। उसके बाद आपकी विशेष पूरी होना शुरू हो जाएंगी, और विशेष को पूरा होते हुए सोचना है। आप जो करना चाहते हो ऐसा महसूस करना है कि आपने वो कर लिया है। आफ्टर दिस ओम 5 मिनट की साइलेंस में आपको यही सोचना है कि मैंने जो पाया, वो जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया, मेरा काम हो चुका है, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। इस तरह के विचार अ उ ओ ओम को 1 घंटा करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट आप अपने लिए दे दो, आंख बंद करके, और अपनी विशेष को कंप्लीट होता हुआ अपने मन में महसूस करो, तो जल्दी से आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। गला तो अच्छा होगा ही,
फिर मैंने कहा इसके इतने सारे फायदे, लेफ्ट राइट सेंटर यही तो तीनों नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। वैद्य जी देखते थे नाड़ी, आजकल भी वैद्य जी देखते हैं नब्ज है? हाथ में वो तीनों प्रकार के नाड़ियां आपके हाथ में बजती हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, जो कि कफ वात और पित्त 3 प्रकार की बीमारियों की द्योतक हैं। अगर वो तीनों नाड़ियां आपकी बैलेंस है तो कफ वात पित्त जैसी बीमारियां आपको नहीं सताएंगी, और वो तीनों नाड़ियों को बैलेंस करने का काम कर रहा है आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र पर बैकबोन, जो अभी कहा कि खड़ी जो सक रखते अपनी सीधी रीढ़, वो रीढ़ की हड्डी, वो जो रीढ़ का बैकबोन पूरा, वो 7 पॉइंट्स पर टिका हुआ है। वो 7 पॉइंट्स अगर आप सीधे बैठ करके ओम करते हो तो 7 चक्रों को इधर से उधर से उठा करके सीधा बैलेंस में लाता है। और जब आपके 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद आपका मस्तिष्क, उसके बाद आपका जो ब्रेन है, ब्रेन कहाँ टिका हुआ है? ब्रेन किस जगह है हमारे शरीर में? पीछे की तरफ माना जाता है, इधर है? वो पिक्चर में बताते हैं इधर मारने का नहीं, छोटा मगज होता है इधर, इधर दिमाग होता है, इधर सबका दिमाग पीछे होता है सिर में। तो वो किसके ऊपर है? बैकबोन के ऊपर। बैकबोन सीधा है, उसके ऊपर रखा है आपका सिर, ये कंडीशन है। तो बैकबोन अगर यूं है तो दिमाग ऑटोमेटिक प्रेजेंट में रहेगा, सीधे ही बैठोगे आप तो सीधा बोलोगे। और टेढ़े मेढ़े बैठे हैं आप, कभी भी देख लेना, जो लेफ्ट साइड में झुका बैठा है अभी वो पास्ट टेंस में है, जो राइट साइड में झुका बैठा है वो फ्यूचर में घूम रहा है, और जो सीधा बैठता है वो समय है उसके साथ। जो इस समय बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं, हम मान सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में है। जो लेफ्ट में गए, इसका मतलब कोई ना कोई पिछली बार आ जाएगी थोड़ी देर में, अभी नहीं आई तो ऐसे बैठते ही आना शुरू। कभी आजमा लेना अपने आप को अकेले में बैठ के, और जैसे ही इधर बैठे राइट में, कोई ना कोई फ्यूचर की बात आना शुरू। प्रेजेंट की बात अगर आएगी तो ऐसे आएगी, अगर आपको प्रेजेंट टेंस में रहना। और ये प्रेजेंट टेंस में लाने का ही काम हमने बताया। आ उ ओ ओम 5 अक्षरों को एक एक सांस में लंबा लंबा, जितनी लंबी सांस कर सके उतनी लंबी सांस में एक एक अक्षर को सा की ध्वनि में लंबा लंबा उच्चारण करें, और वो भी सूर्य उदय से पहले। ये मॉर्निंग रियाज की जस्ट शुरुआत थी जो मैंने की थी आज से 8-10 साल पहले। इसके बाद इसमें 5 टेक्निक मैंने और जोड़ दी। अब उन 5 टेक्निक्स का वर्णन अगर करवाना हो तो अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मैं केवल आ उ ओ ओम की महिमा का बखान कर रहा हूं कि आ उ ओ ओम करने से आपका गला, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, यानी कि तन मन दोनों ही तंदुरुस्त हो रहे हैं। और जब तन और मन तंदुरुस्त है तो धन तो आपके पीछे पीछे घूमेगा। जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका दिमाग स्वस्थ है, उसके पास हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। जिसकी हेल्थ अच्छी है उसके पास सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ही तो सबसे बड़ा धन है। तो जब ये आओ ओम आपको मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह से पवित्र कर रहा है, आपके मन को निर्मल बना रहा है, तो क्यों ना करें, जरूर करें। और बहुत लोगों ने किया है। यहाँ बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो करते हैं, मैं उनको जानता हूं, जो मॉर्निंग वोकल रियाज कर रहे हैं। और उनको करने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं वो हमारे पास फोन पर भी आ रहे हैं। आप लोग भी करके देखिए, जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दे। कल से ही शपथ ले लें कि सुबह 5 बजे तो कम से कम उठना और 5:30 बजे शुरू कर देना। 5:30 से 6:30 1 घंटा।
ओम। आपकी सांस जितनी लंबी चले उतनी लंबी चलाइए। मैं यहाँ लंबी इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि अगर मैं बैठ गया 30 सेकंड तक एक सांस लेके तो लंबा टाइम खींच जाएगा, 5 अक्षर में 4 मिनट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, लंबी सांस लेना, जितनी लंबी गहरी सांस भरें और उसको धीरे धीरे खर्च करें। जितना ज़्यादा देर तक चलाएं उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और गायकी करने के लिए भी लंबी सांस की आवश्यकता होती है। तो बस साह लगा करके एक बार बैठिए, 1 घंटे से शुरुआत करेंगे और जब जिसको लगे कि मैं 1 घंटे कम से कम महीने भर से 1 घंटे वाला रियाज कर रहा हूँ, वो हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए कि हमने ये कर लिया है गुरुजी, आप हमारा चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम आपका सिर्फ एक बार का किया हुआ ही समझ जाएंगे कि आपने अच्छा किया है ना। अच्छा किया है तो हम उसकी अगली टेक्निक आपको बता देंगे नेक्स्ट सेशन में मॉर्निंग रियाज की टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 1 आज हमने डिस्कस किया है आ उ ओ ओम, जो हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी हमने उसको और ज़्यादा अच्छे से विस्तार से और आपके माइंड में बिठाने की दृष्टि से इतना तरीके से बताने की कोशिश की कि आपको विश्वास करना होगा। बिना विश्वास के कोई दवाई भी फायदा नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि फला डॉक्टर अच्छी दवाई नहीं देता तो आप उसके पास पहली बात तो जाएंगे ही नहीं, और किसी ने ला के दे भी दी ना उससे तो आप खा के यही कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं फायदा होगा, वो तो ऐसे ही डॉक्टर है। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया ना तो वो डॉक्टर चाहे कितनी भी बढ़िया दवाई दे दे आपको फायदा नहीं करेगी। आपको दवाई फायदा तभी करेगी जब आप मानेंगे कि जो हमने कहा है वही सच है और 16 आना सच है। आप करके देख लीजिए, इस विश्वास के साथ बैठिए कि हाँ गुरुजी ने जैसा कहा है वैसा होगा। आपका हर सपना सच होने वाला है। केवल अ उ ओम या ओमकार केवल और केवल गले के रियाज के लिए ही नहीं, बल्कि आपके बिजनेस, पैसा, ब्याह, शादी, हर चीज में आपकी मदद करने वाला कुंडली है। ये एक तरह से मंत्र है, क्योंकि जब आप सद जाएंगे, अभी जैसे मान लो किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं है कुछ काम। लेकिन जैसे ही आओ ओम किया तो दिमाग संतुलन में आया और उसको पता चला कि मेरा तो ये वाला काम ठीक रहेगा और उसको जल्दी से ही रोजगार मिल जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में अगर एक विद्यार्थी है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, आओ ओम का प्रयास करना शुरू कर देता है, अगर मॉर्निंग का रियाज, तो पढ़ाई में उसका एकाग्रता बढ़ेगी क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। आधे बच्चे तो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि क्लास में बैठे खिड़की की तरफ देख रहे हैं, टीचर कुछ भी पढ़ा रहे, वो हवाई जहाज उड़ा रहे, तो प्रेजेंट में है ही नहीं। जब प्रेजेंट में नहीं है तो फिर उस बच्चों को कभी नहीं पढ़ाई में समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आओ ओम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सबके लिए काम का है, और म्यूजिक से लेकर के नॉन म्यूजिक तक, जो म्यूजिक नहीं सीख रहा है, जिसको म्यूजिक से नफरत है, वो व्यक्ति भी अगर आ उ ओ ओम का उच्चारण करता है वो अपने जीवन में अलग ही परिवर्तन देखेगा। और हमारे तो सामने बच्चे, आप जैसे स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठ रहे हैं ऑनलाइन, रोते हैं ओम करने के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बात करते हैं मुझसे, आंखों से आंसू टपकते हैं उनके, कहते हैं गुरुजी आपने जीवन बदल दिया। ओम ऐसा बता दिया कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, सारे पहिए सही चलने लग गए, क्योंकि आप प्रेजेंट में आ गए। एक्चुअली प्रेजेंट में आ गए तो सही निर्णय लेंगे। अब बताइए, गाड़ी चलाते समय अगर आप प्रेजेंट में नहीं है तो एक्सीडेंट होना ही है, और आप प्रेजेंट में हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा, सही सलामत घर आएंगे, आपके काम अच्छा हो गया कि नहीं। इसी तरह से कोई भी काम करते समय आप कहीं और चले गए तो वो काम तो अधूरा रह गया, हो ही नहीं सकता वो काम। आप एडिटिंग कर रहे हैं, आप मिक्सिंग कर रहे हैं, और अचानक आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आ जाए कि 4 बजे मुझे निकलना, अभी 3 बज गई,
1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में जो भी करना है कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, तो फिर अच्छा काम नहीं होगा ना। मैं कलाकारों को बुलाता हूँ, मीटिंग करता हूँ यहाँ पे, और उनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, गाने गवाता हूँ, मास्टर निशाद गाते हैं, और जो कलाकार आकर के मुझे कहता है कि थोड़ा जल्दी कर लेना गुरुजी मुझे कहीं जाना है, तो मैं उनको तुरंत उसी समय कहता हूँ कि पहले वहीं जाके आ जाओ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ मेरी बात करो, प्रेजेंट में रहिए। आपको कहीं जाना है तो ये फ्यूचर बीच में नहीं आना। फिलहाल आप यहाँ हैं तो जल्दी नहीं होगी, जितनी देर हम चाहेंगे उतनी देर लगाएंगे उसमें, काम हो या ना हो ये बात करो ना। ये थोड़ी कि हमको जल्दी निकलना है। जो मैंने समझाया आ उ ओ ओम, उसमें अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो पूछ लो। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आपका कि आपने आज हमें जो लेसन दिया है जी, वो कभी नहीं किसी ने दिया अभी तक। इतना ज्ञान है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपने जो कहा की कल मैंने सुना नहीं था अभी, तो मैं इसको पक्का ट्राई करूंगी। मुझे ना आपका ना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं? नहीं यही अभी चैट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। ओके, मैं देख लेती हूँ। मैं दोबारा से भेज देता हूँ, ऊपर आ जाएगा जल्दी से। आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके मुझे आगे की टेक्निक्स भी पूछ सकते हैं, और कैसे आपने जो किया है वो आप मुझे चेक भी करा सकते हैं। ठीक है, अभी कौन, गायत्री जी आ रही हैं? आ जाइए। नमस्कार जी नमस्कार। एक्चुअली आप मुझे बता सकते हैं 5 बजे ओम कैसा करना है? अभी बताया था ना, आ उ सिंग सा के साथ सा की आवाज लगाए। हाँ, पहले आपको पहली सांस में आ बोलना, ओम करना है। ओम नहीं करना, ये ओम ही हो गया। आ और उ मिला के ओ होता है, उसके बाद बचता है, तो आ उ ओम, ऐसे जल्दी जल्दी बोलेंगे ना इसको, आ उ ओम 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 आ उ ओम, ओम ही बन गया। ओम 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 ओम, है ना, ओम ही है। तो उस ओम को अलग अलग शाखाओं से करना, ये इंपॉर्टेंट है। ओम खाली करोगे तो सीधी सांस आएगी, और आ बोलोगे तो लेफ्ट से, उ बोलोगे तो राइट से, ओ बोलोगे तो बीच से, ओ बोलोगे तो नाक से, बोलोगे तो यहाँ से। कितनी जगह से शुद्धता प्राप्त हो रही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार से आप शुद्ध हो रहे हैं केवल इन 5 अक्षरों को लगातार बोलने से, रोज 1 घंटा 1.25 घंटा जाप करने से। ठीक है, धन्यवाद। जय हो।